आइए, आज हम देखेंगे साधारण ब्याज का टाइप 7। ठीक है। और टाइप 7 में किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे? टाइप 7 में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जब विभिन्न समयों पे विभिन्न ब्याज दरों पे दिया गया हो। ठीक है, उस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए इस प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। राम ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर उधार ली और वह राशि अगले 5 वर्षों तक 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपए ब्याज का भुगतान किया। ठीक है, 8,160 रुपए ब्याज का भुगतान किया। उसकी उधार ली गई राशि, ठीक है, उसकी उधार ली गई राशि कितनी थी बताइए। इसमें आपको मूलधन बताना है। ठीक है। और इस तरह के प्रश्न हो जब इसमें ब्याज निकालते हैं तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणे R1T1, R1T1 पहली ब्याज दर और पहला समय प्लस R2T2 प्लस R3T3। ठीक है, और पूरे का बटा 100। अगर आपको मूलधन निकालना है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, यानी ब्याज गुणे 100 और इसको भागे में लेके आ जाइए। ठीक है। अगर मूलधन निकालना, इस प्रश्न में क्या करना है आपको? मूलधन ही निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर, देखिए, ब्याज ब्याज आपको कितना मिला? 8,160 रुपए। 8,160 रुपए, ठीक, गुणे ये आपका 100 हो जाएगा, इधर पचहत्तर होगा तो 100 और बटा में ये पूरा उठ के बटा में चला आएगा, यानी R1T1 यानी पहली बार ब्याज दर क्या है? कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए 6%। तो 6 गुणे 3, ठीक है, प्लस दूसरी ब्याज दर क्या है? कितने वर्ष के लिए है? अगले 5 वर्षों तक 9% वार्षिक, यानी 5 सालों तक 9% रख रहा है। तो 9 गुणे 5, ठीक, प्लस कितने साल हो गए? 5 और 3 8 साल हो गए। ठीक, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखा उसने 11 वर्षों तक। कितना वर्षों तक रखा? 11 वर्षों तक। तो 8 तक ये हो गया और 3 साल का और ब्याज लगेगा। 3 साल तक किस परसेंट के? 13 के हिसाब से। तो 13 गुणे 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 8,160 गुणे 100 बटा में कितना हो गया? 18 और 9 × 5 = 45 और 39, कितना हो गया? 18 प्लस 45 प्लस 39, ठीक ठीक, यानी 8160 बटा में 102। ठीक, अब जरा देखिए 102 से ये कितनी बार में कट रहा है? तो 100 × 8 = 800 और 8 दूना 16, 8 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, यानी कितना हो गया? 80, 80 ये कितना हो गया? 8,000, 8,000 रुपए वो धनराशि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए, प्रथम 2 वर्षों के लिए, यानी ये हो गया T1 आपका और ये हो गया 4% है, यानी R1 हो गया। ठीक है, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, 4 वर्षों के लिए, यानी ये हो गया आपका T2। ठीक है, और ये क्या हो गया? R2। ठीक है, 6% एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष। ठीक है, 8%, यानी ये क्या हो गया आपका? R3 हो गया। ठीक, 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष हो गया, यदि 9 वर्षों तक। ठीक है, तो 4 और 2 6 3, T3 आपका क्या हो गया? 3 वर्ष हो गया। ठीक, तो 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए ब्याज 1120 है। तो धनराशि बताइए। ठीक, आप धनराशि बताइए कितनी है वो धनराशि, यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाता है? मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा में R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3 इंटू T3। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसमें आप रख दीजिए, ब्याज कितना है? 1120 रुपए है। ठीक है, 1120 रुपए है। 1120 गुणे 100 बटा में R1T1, R1 कितना है? 2 वर्ष है
और T2 R1 4% है और T1 कितना है, 2 वर्ष है। तो 4 × 2 प्लस दूसरी दर क्या है, 6% है और समय कितना साल का, 4 साल का, प्लस तीसरी दर क्या है, 8% है और कितने साल का समय है, 3 साल का। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए। 1120 × 100 बटा में 4×2 = 8 प्लस 24 प्लस 24 यानी 24×2 = 48 और 8 = 56। 1120 × 100 बटा के 56, ये कितना, 112। 56×2 = 112, 2 बार में कट गया 20 और गुणे 100 कितना हो गया, 2000 रुपये। यानी वो धनराशि कितनी है, 2000 रुपये। अगर आप इस फार्मूले में रख के निकालते हैं तो बड़े ही आसानी से आपको क्या हो जाएगी, धनराशि प्राप्त हो जाएगी, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इससे थोड़ा डिफरेंट प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रताप ने अरुण से कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 12% तथा अगले 5 वर्ष के लिए 16% तथा 8 वर्ष पश्चात की अवधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष बाद ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया तो धनराशि बताइए। ठीक है, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछ रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि ली, 3 साल के लिए उसका ब्याज जो है 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से और उसके अगले 5 साल तक 16%। ठीक है, तथा 8 वर्ष पश्चात उसकी जो ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 20%। ऐसी शर्त पे उसने उधार लिया। ठीक है, और 11 वर्ष के बाद वो पैसा लौटाया तो उस समय जो ब्याज था वो मूलधन से कितना अधिक था, 6080 रुपये अधिक था। ऐसे तो आप जब मूलधन निकालते हैं, ठीक है, मूलधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3। ठीक है, यही होता है ना। अब आपको क्या करना है, जो ब्याज है वो मूलधन का कितना अधिक हो जा रहा है, 6080 रुपये। ठीक है, तो ब्याज में अगर हम 6080 रुपये, मूलधन में अगर 6080 रुपये जोड़ दें तो ब्याज मिल जाएगा हमको ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रख दीजिए। मान लीजिए कि मूलधन क्या है, पी है। ठीक, मान लीजिए कि मूलधन पी, एक स्टेप इधर कर लेते हैं। मान लीजिए कि मूलधन क्या है, पी है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, पी प्लस 6080। ठीक है, ये तो आपका हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। ठीक, गुणे 100 रख दीजिए। अब जो है कितना, R1T1 तो 3 वर्ष में कितना है, 12% के हिसाब से है। ठीक, तो 12 × 3 प्लस 5 साल के लिए कितना है, 16% के हिसाब से है, तो 16 × 5 प्लस। ठीक, अब क्या बोल रहा है, उसके आगे किस हिसाब से ले रहा है, 20% के हिसाब से। कब, लेकिन ये 11 वर्ष बाद ही लौटा दिया है। ठीक है, उसके बाद की उसकी कंडीशन है कि 8 वर्ष के बाद वो किस रेट से लेगा, 20% के रेट से। लेकिन ये 8 वर्ष तक तो ये चल गया आपका। ठीक, उसके बाद 20% हो जा रहा है, तो वो कितने वर्ष बाद लौटा रहा है, 11 वर्ष बाद, यानी 8 साल ये हो गया तो 3 वर्ष और हो गया। तो 3 वर्ष वो किस हिसाब से ब्याज देगा, 20% के हिसाब से ब्याज देगा। ठीक है, कर दीजिए कैलकुलेशन इसका, यानी P बराबर P प्लस 6080 गुणे 100 बटा में, इसको जोड़ दीजिए, 12×3 = 36। ठीक है, 12% के रेट से था ना, हाँ, 12×3 = 36 ये हो गया और प्लस 80 ये हो गया और प्लस 60 ये हो गया। ठीक, कितना हो गया, तो 8×6 = 14, 140, 170, 176, 176 हो गया। ठीक, 176 को आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2×8 = 16, 2×8 = 16, 88 बार में, और ये 50 बार में, फिर ये 25 बार में, ये 44 बार में। ठीक, तो ये इसका गुणा इधर कर दीजिए, 44P 44P
बराबर 25 का गुणा इसमें कर दीजिए, 25p प्लस 6080 गुणे 25। ठीक है, अब इसको इधर घटा दीजिए। ठीक, यानी 44p माइनस 25p कर दीजिए, 25p बराबर 6080 गुणे 25। अभी गुणा नहीं करना है, ठीक है, अभी आप इससे छोटा करना है। तो 44 में से जब 25 निकल गया तो कितना बचा, यानी 25 15 और 4 19, 19p बराबर कितना, 6080 गुणे 25। काट दीजिए, 19 से ये कट जाएगा, 19 तिया 57 और 3 38, 19 दुना के 38, 320 हो गया। ये 320 में 25 से गुणा कर दीजिए, 320 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, 5 80। तो ये हो गया 8000, यानी धनराशि कितनी है, 8000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो किसी भी तरह से आपको उपयोगी लगती है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए डेली ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।